हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइपरबोला का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पीछे के दो लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे बहुत सारे। फर्स्ट लेक्चर तो कंप्लीट बेसिक लेवल का था। सेकंड लेक्चर में भी बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, हालांकि उसका भी यूज होगा आगे जेई लेवल में। लेकिन आज का क्लास जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अच्छे से इसको समझना और नोट करना। फिर हम लोग जेई का बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि इलिप्स में करे थे हम लोग, उसी तरह से हाइपरबोला में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लास कंटिन्यू करो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी मतलब टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c is tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, if c square is equal to a square m square माइनस बी स्क्वायर, इलिप्स में यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, और एक बात लिख दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जहाँ पे हाइपरबोला को टच करेगा उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कोमा बी स्क्वायर बाय सी था इलिप्स के लिए, यहाँ माइनस बी स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जहाँ पर वेयर m is equal to slope of the line, c is equal to y intercept of the line। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका फिगर में। यही पॉइंट है, इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। और इसी लाइन का नाम है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये कैसे आता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हिंट करते हैं, अच्छे से याद रखना। सभी कर्व में पीछे हम लोग सेम मेथड को डिस्कस किए थे। सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन है और ये हाइपरबोला है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन क्वाड्रेटिक क्रिएट होगा ना, उसका क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते आ रहे थे हम लोग। इम्प्लाई दैट सॉल्व करोगे तो क्या देगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एम सी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। साइड टर्म को एक्स लेफ्ट साइड लिया, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चूंकि लाइन टच कर रहा है हाइपरबोला को, लाइन टच द हाइपरबोला, इसीलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। क्यों होगा 0? टच सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकता है, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे करता है। तो इंटरसेक्टिंग यानी कॉर्ड के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, आउटसाइड लाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, और टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो अभी 0 करेंगे, क्या होगा 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ इक्वल्स 0। 4 तो पहले कैंसिल हो गया, एक ए स्क्वायर भी निकल के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रहने दो अभी। a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी 4 माइनस a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे कैंसिल हो गया। हम लोग पूरे टर्म में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट यहीं से हम लोगों का आएगा। कौन सा चीज़? कंडीशन फॉर कॉर्ड और आउटसाइड लाइन के लिए। ठीक है, निकालेंगे आगे। फिलहाल देखो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था कंडीशन फॉर टेंजेंसी, विच इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, टेंजेंट होने के लिए कंडीशन है। ठीक है, सही से। और पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्कशन कर दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे आया। ठीक है, देखो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा क्वाड्रेटिक था वो कैसा था बताओ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा अरेंज करो तो ये आया था बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस है 2 स्क्वायर एम सी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक था, पीछे भी हम डिराइव की थी इसको ऑलरेडी, ठीक है। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसीलिए s का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ कितना? माइनस 2a स्क्वायर एम सी बाय 2a, a मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और देखो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर एम सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। देखो एक सी कैंसिल हो गया
रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी। दिस इज एस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वाई कोऑर्डिनेट निकालो, वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, तो m इंटू माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय सी। तो बेटा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर तो क्या देगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसीलिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था क्या था, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। याद रखने के लिए जो इलिप्स में आप याद रखे थे ना, बस यहाँ बी स्क्वायर बाई सी था, इलिप्स में प्लस में था और यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ फॉलोइंग लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, लाइन और हाइपरबोला के बीच हम लोग टेंजेंट एक कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू 0 लाइन है और हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। तो देखिए पहले एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लाइन है वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी और हाइपरबोला है एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू 0 और हाइपरबोला है एक्स माइनस के का होल स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, बट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाइपरबोला ट्रांसफॉर्म कर गया है। तो ऐसे अगर बनाएंगे हम लोग तो सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे तो फिर ये भी हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, फिर सेकेंड और थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे सही से, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो लाइन है y इजकल टू माइनस एल बाई एन एक्स माइनस एन बाई, ठीक है, और हाइपरबोला है स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। तो बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता था, सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था, इसका यूज करते हैं। सी मीन्स क्या, माइनस एन बाई एम का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, तो ऑलरेडी ए स्क्वायर है, और एम मीन्स क्या, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है। ये रिजल्ट हो गया, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी एन स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले हाइपरबोला लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। अब हम क्या करते हैं, लाइन जो दिया हुआ था ना बेटा एम एक्स प्लस सी, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसा हाइपरबोला ट्रांसफॉर्म है। हाइपरबोला किस पॉइंट से ट्रांसफॉर्म है, अल्फा बीटा से, तो लाइन को भी ट्रांसफॉर्म करा देंगे। तो वाई माइनस बीटा इजकल टू क्या होगा, एम इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस सी, तो पहले से था, माइनस बीटा किए हो तो इधर भी माइनस बीटा करोगे, इधर माइनस एम एल्फा किए हो तो प्लस एम एल्फा करना होगा, अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
देखते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी इज, ठीक है। क्या होता है सी स्क्वायर यानी सी माइनस बीटा प्लस एम एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर भी एम स्क्वायर ही है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह रिजल्ट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, देखो फास्ट बनाते हैं, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इजकल टू 1 है, और लाइन क्या है y इजकल टू माइनस एल बाई एम एक्स माइनस एन बाई एम, ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको ले जाओ, यानी y इजकल टू माइनस एल बाई एम इंटू एक्स माइनस के माइनस एन बाई एम, और ये प्लस एल के बाई एम किए हैं तो माइनस एल के बाई एम करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब फार्मूला लगा दो, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या हो जाएगा, सी ए है पूरा, ठीक है, एन बाई एम प्लस एल के बाई एम का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर करने से, इजकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इंटू एल बाय माइनस एल बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर लोगे, ये हो गया एन प्लस एल के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर। यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, खुद से कैलकुलेट करना, कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। हाइपरबोला जिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म रहेगा उसी फॉर्म में लाइन को भी ट्रांसफॉर्म करा देंगे, और जो मेन फार्मूला पढ़े थे सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो यूज कर देंगे फिर, है ना। इससे हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइपरबोला से रिलेटेड अब लोग देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड फोकस 2 1 एंड एसेंट्रिसिटी 2, ठीक है। इक्वेशन निकालना है, ऑप्शंस भी था, हम ऑप्शन छोड़ दिए, फाइंड लगा दिए, मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग को चाहिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में है, तो देखो फोकस कितना है 2,1, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कितना है x प्लस 2y माइनस 1 इजकल टू 0। जैसा कि हम लोग जानते थे पी एच के अगर कोई मूविंग पॉइंट है तो पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम, ठीक है, क्या होता है एसेंट्रिसिटी, ठीक है बेटा, क्या जानते थे पी एस अपॉन पी एम इजकल टू एसेंट्रिसिटी, और ये दे रखा है 2, तो पी एस इजकल टू क्या होगा 2 इंटू पी एम, और पी एस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द फोकस, ठीक है। तो अंडर रूट एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू पी एम, पी एम का मतलब क्या हो गया एच प्लस 2k माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 का मॉड। बस अब स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 5 इधर ले लिए, इजकल टू 4 इंटू एच प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लोकस आ जाएगा, ठीक है। ये लोकस ऑफ पी एच के इज, एच के बगल लोकस निकालना है, एच के लोकस निकालना तो क्या होगा एच और के की जगह एक्स वाई रिप्लेस कर देंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स
4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट को देखते हैं, इक्वेशन आया हुआ है SCRA 01 में। द लोकस ऑफ पॉइंट P पॉइंट 2 माइनस सेक थीटा कोमा 1 प्लस 2 टेन थीटा, ठीक है, कोमा थीटा बीइंग द पैरामीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट का लोकस निकालना है बेटा। क्या होगा लोकस बताओ? x इक्वल टू क्या लोगे? 2 माइनस सेक थीटा। ये बताओ सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर y इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप टेन थीटा निकालो, क्या होगा? y माइनस 1/2, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो आप क्या करोगे? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल, सॉरी माइनस होगा ना, बाय 4 इक्वल्स क्या, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो कैलकुलेट कर लो, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाय 1 कर देते हैं, 1 तो डिवाइड कर ही सकते हैं। y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन दिख रहा है? हाइपरबोला, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं हम लोग, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला दिस। ये हाइपरबोला ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे सही से, ठीक है। देखो बेटा 4 इंटू क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ तक लोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस लेना है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 8x इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 9y स्क्वायर यहाँ रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया इधर? माइनस 40। एक्स्ट्रा काम क्या किया था तुम? प्लस 4। तो इधर भी प्लस 4 करना होगा बैलेंस के लिए, ठीक है। कैलकुलेट करने से ये माइनस 36 दे रहा है, इसे डिवाइड कर लो। माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय क्या होगा? 9, और प्लस y स्क्वायर बाय कितना? 4 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला अलोंग क्या है? y एक्सिस, ठीक है। क्योंकि x वाला टर्म नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ या कोई भी चीज़ का लेंथ चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू क्या होता है? 2b हियर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 4। कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज करेक्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are 6 4 and minus 4 4 and eccentricity 2। देखो बेटा यहाँ पे खासियत ये है कि फोकाई का y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, ठीक है। यानी हाइपरबोला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं a और b का वैल्यू, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या है? 2। और देखो बेटा दो फोकस है इसका, एक f1 और एक f2। 6 4 है और ये क्या है? माइनस 4 4। ठीक इसके मिडिल पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस 4 प्लस 6 कितना? 2/2 1, 4 प्लस 4 8/2 4, 1,4 इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी O 1,4 इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 10 है, यानी 2a इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू कितना होगा? 5, और e पहले से दिया हुआ था 2,
a इंटू 2 इजकल टू 5, तो a इजकल टू कितना होगा 5/2। a का वैल्यू आ गया हमारा 5/2, ठीक है। और b निकाल लो, b स्क्वायर इजकल टू क्या होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर कितना है 25/4 इंटू e स्क्वायर कितना है 4 माइनस 1 3, यानी 75/4। ये बी स्क्वायर हो गया और ये ए हो गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ठीक है बेटा, क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 25/4 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 75/4 इक्वल टू 1। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 25 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 अपॉन 75 इक्वल टू 1। अब आप ना इसमें 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यानी कितना हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 माइनस 24x, ठीक है, प्लस 12 माइनस 75 करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32y और माइनस 32 इज इक्वल टू 75। थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको, यानी 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32y, ठीक है बेटा। और ये कितना हो गया आपका 12 माइनस 32 माइनस 20, और ये इधर आएगा तो कितना देगा माइनस 20 माइनस 75 माइनस 95 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन दिए नहीं थे, फिर भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था। 16 इंटू 4 क्या होता है 64 नोट 32, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। कांस्टेंट में थोड़ा डिफर आ रहा था आंसर। अब कितना आ रहा है बेटा देखो 64 माइनस 12 तुम्हारा हो गया कितना 52 और माइनस 52 और 75, ठीक है, माइनस 127। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। आंसर में डी ऑप्शन में था, ये हम ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दिस। ये जनरल फॉर्म में हाइपरबोला है, इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो आप 9 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। माइनस 16 कॉमन ले लो y माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 151 तो पहले से था। और एक्स्ट्रा क्या किया हो इधर 9, इधर भी 9 करना होगा, इधर क्या किया हो माइनस 16 तो माइनस 16 करना होगा, यानी 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ऐसे सेंटर निकालना सबसे इजी काम होता है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ, ये सब चीज़ तो ए और बी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सेंटर के लिए क्या करते हैं, बस स्क्वायर वाला जो क्वांटिटी इसको जीरो कर देना है, यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो करोगे तो 1 देगा, वाई प्लस 1 होल स्क्वायर जीरो करोगे तो क्या देगा माइनस 1। सेंटर क्लियर है 1 कोमा माइनस 1, लेकिन फिर भी थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ठीक है। 151 माइनस 7 145, ठीक है, 145 एक मिनट माइनस 7 कितना 144, ठीक है। इसे डिवाइड कर लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, इसका सेंटर क्या होगा, इसको जीरो करो 1 कोमा माइनस 1, ये आंसर होगा।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये कई बार जेई पूछ चुका है। आईआईटी में 2003 में आया हुआ था, जेई यानी AIEEE में 2007 में रिपीट किया और फिर से रिसेंटली जेई मेन में रिपीट किया क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर द हाइपरबोला x² अपॉन cos² अल्फा माइनस y² अपॉन sin² अल्फा इज इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन अल्फा वेरीज। यानी इसका जो अल्फा है वो अगर वेरी करेगा तो इनमें से कौन सा है जो चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन है एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, ऑप्शन बी है एब्सिसा ऑफ फोकाई, एसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इन चार में कौन सा सही होगा, इसी को अक्सर लोग इसको बिना बनाए अगर सॉल्व करता है तो एसेंट्रिसिटी लिख देता है। सबको लगता है एसेंट्रिसिटी तो कांस्टेंट होता है, चलो लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग सॉल्व करके बनाएंगे पहले क्या हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर a² कितना है, cos² अल्फा। ठीक है बेटा, और b² कितना है, sin²। ठीक है, सबसे पहले आप एसेंट्रिसिटी निकाल लो। क्या होता है, अंडर रूट cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा अपॉन क्या, a मीन्स cos अल्फा। रिजल्ट क्या होगा, 1/cos अल्फा सेक अल्फा, एसेंट्रिसिटी सेक अल्फा, और a का वैल्यू cos अल्फा था। हम जैसा कि देख रहे हैं a इंटू ई करेंगे तो 1 देगा, और ए ई किसका कोऑर्डिनेट है, फोकस का s कोऑर्डिनेट है, इसलिए एब्सिसा ऑफ फोकाई इज कांस्टेंट। ये वैरी नहीं करेगा, एसेंट्रिसिटी वैरी कर रहा है, अल्फा वैरी करेगा तो सेक एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आया है सेक अल्फा, तो ऑलरेडी वैरी करेगा। ए ई मतलब होता है एब्सिसा ऑफ फोकाई, ये वैरी नहीं करेगा क्योंकि फिक्स है 1। अल्फा कुछ भी देगा, अल्फा चूंकि कैंसिल हो जाएगा, कॉस इंटू सेक क्या होगा, हमेशा 1 होगा किसी भी अल्फा के लिए, इसीलिए कौन सा आंसर हो गया, एब्सिसा ऑफ फोकाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई का। जेई 2003 में आया हुआ है, इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईआईटी में 2007 में आया हुआ था, जेई मेन में इधर रिसेंटली रिपीट किया है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं सही से। द फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस एंड द हाइपरबोला दिस कोइंसाइड, देन द वैल्यू ऑफ b² इज। ठीक है, तो इस इलिप्स का हाइपरबोला और इस इलिप्स का फोकस और इस हाइपरबोला का फोकस एक ही पॉइंट पर है, कोइंसाइड कर गया, तो वहाँ पे b² कैलकुलेट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इलिप्स क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो इसका फोकाई क्या होगा, हम पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। क्या होगा, अंडर रूट 16 माइनस b²/4, फोकाई ऑफ द इलिप्स क्या होगा, प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस कितना होगा, 16 माइनस b², 0। ठीक है, अब चलते हैं हाइपरबोला में, x² अपॉन 144 माइनस y² अपॉन 81 इक्वल टू 1/25 है। यहाँ थोड़ा अरेंज करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25x² अपॉन 144 माइनस 25y² अपॉन 81 इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा और अरेंज कर लो, तो x² अपॉन कितना होगा, 12/5 का होल स्क्वायर, नहीं माइनस y² अपॉन कितना होगा, 9/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला आ गया। अब हम देखते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ई डैश मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² होता है, 25/5 और a² लेना है, तो a² कितना है, 144/25। ठीक है, प्लस 81/25
अपॉन ए मीन्स 12/5, इसी को कैलकुलेट करो, एसेंट्रिसिटी देगा। और इतना भी करना नहीं था हम लोगों को, फोकस का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ही होता है, तो ए ही करेंगे तो हम लोग का नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग को इक्वेट कर देना उधर से, ठीक है, वहाँ से b² मिलेगा। खैर हम पूरा लिख देना अच्छे से। देखो अब कितना हो रहा है, ये 5 × 225/5 यानी 15/5 अपॉन 12/5 कितना आ गया, 15/12, इसी एसेंट्रिसिटी, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 225 अपॉन 25, 225 का √15, इसका 3 से तो कैंसिल होगा ना, 5 कितना 4, ये एसेंट्रिसिटी हो गया। तो अब इसका फोकस लिखो ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। AE तो A कितना बेटा 12/5, ठीक है, इंटू E कितना है 5/4, कोमा 0, प्लस माइनस लगा लो, थोड़ा और कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया +-3, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फोकाई ऑफ बोथ कौन साइड, ठीक है, दोनों इलिप्स और हाइपरबोला फोकाई कौन साइड कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इलिप्स का फोकस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, √16 - b², हाइपरबोला क्या है 3, इक्वेट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 16 - b² = 9, b² = 7, दिस इज द रिजल्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो JEE 2016 में आया हुआ है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझना ठीक से। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम इज इक्वल टू 8 एंड द लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, ठीक है। ऑप्शन सी है दिया हुआ। तो पहला बात ये दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम क्या दिया बेटा 8, तो क्या होता है लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम 2b²/a, और ये दे रखा है 8, यानी 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो b² = क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस यानी 2b, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो फोकाई का डिस्टेंस क्या होता है 2a, ठीक है, उसका हाफ है, दैट इज a, ठीक है। 2b = a आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे, एक रिलेशन हम लोग जानते थे, कौन सा रिलेशन, b² = a² × e² - 1, ठीक है। तो आप देखो बेटा b² = क्या हो गया a² e² - a², ठीक है। b² रहने दो, a² e² की जगह पे क्या लिखोगे 4b² - a², ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3b² = हो गया a², ठीक है। 3b² = a²। अब हम लोग को एसेंट्रिसिटी निकालना है, ठीक है, अब इजीली निकल जाएगा एसेंट्रिसिटी। यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 2b = इसको 1 मान लो फ्रॉम फर्स्ट, 2b = क्या था a, और अब यहाँ पे अगर हम यूज कर दें b को a के फॉर्म में रख करके, तो ये बताओ a = क्या होगा √3b, ठीक है। 2b = √3b × e, अब b और b कैंसिल हो गया, तो e = क्या होगा 2/√3, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन a इज करेक्ट। या अलग से भी a² और b² कंप्लीट निकाल सकते हैं और एसेंट्रिसिटी के फार्मूला में वो रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग नोट करिए। पीछे बताए थे कि एक क्वेश्चन JEE 2003 में आया हुआ था, बताए थे उसी टाइप का IIT 2007 में भी आया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं। हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin θ
ठीक है, ट्रांसवर्स का लेंथ दे दिया है 2 sin थीटा, और कौन फोकल विथ द इलिप्स दिस है ना, देन इट्स इक्वेशन इज मतलब वो हाइपरबोला का जो फोकस है ना इलिप्स के फोकस से कोइंसाइड कर गया है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, ठीक है। तो आप लोग समझना सही से, देखो पहले हम इलिप्स का फोकस निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय कितना होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना होगा 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका एसेंट्रिसिटी बताओ, अंडर रूट 4 माइनस 3 बाय 2 यानी 1/2 और फोकाई क्या हो गया ऑफ द इलिप्स और क्या हो गया प्लस माइनस ए कितना है बेटा 2 1/2 तो 1 0, ये इलिप्स का फोकस हो गया। और हाइपरबोला का भी फोकस यही कर रहा है, ठीक है। पहले तो हम ये लिखते हैं फॉर हाइपरबोला, क्वेश्चन में दे रखा है 2a इजकल टू कितना 2 sin थीटा, यानी a इजकल टू sin थीटा हो गया, हाँ। और अब कह रहा है कि फोकस जो है ना हाइपरबोला का ए डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है ई डैश 1 कर लिए और ए पहले से मालूम है, तो ई डैश निकल गया 1 बाय कितना हो गया cos एक थीटा, ठीक है बेटा। अब ई डैश निकल गया, ए पहले से मालूम है तो हम लोग बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो बताओ ए स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई स्क्वायर, ई यहाँ पे लिखो ई डैश, ठीक है, बिकॉज हाइपरबोला के लिए हम लोग ई यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ई डैश का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर भी निकल चुका है बी स्क्वायर भी निकल चुका है, इक्वेशन आ जाएगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर इजक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है देखो, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर इक्वल टू ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग आईआईटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जबकि हम लोग अभी बेसिक लेवल में ही है हाइपरबोला में, अभी आईआईटी का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना बाकी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से 40-50% क्वेश्चन आईआईटी का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं हाइपरबोला के लिए, आप लोग समझना सही से। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में लाइन का पोजीशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। लाइन दिया है y इक्वल टू mx प्लस सी एंड हाइपरबोला दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये लाइन हाइपरबोला के किस पोजीशन में है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का पोजीशन बना सकता है। कौन कौन सा, एक टेंजेंट के लिए, एक कॉर्ड के लिए, एक आउटसाइड लाई करने के लिए। तो बेटा ये क्या है टेंजेंट के लिए कंडीशन, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है कॉर्ड है, ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, और एक निकल गया बाहर, ठीक है, दिस इज L3। ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसी को आप लोगों को याद रखना है सही से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे
कॉन्सेप्ट उल्टा आता है। इलिप्स में क्या था, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लाइन आउटसाइड होता था। यहाँ कॉर्ड के लिए कंडीशन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है सही से। ये कहाँ से आएगा बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट को आप ना पॉजिटिव करोगे, यहाँ से आएगा, ठीक है, तब लाइन इज कॉर्ड। ये कॉर्ड के लिए कंडीशन हो गया। इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने से आता है। ये किसके लिए कंडीशन था, टेंजेंट के लिए, ठीक है। फिगर में कॉर्ड कौन सा है, L1 L2 लाइन है, ठीक है, और टेंजेंट कौन सा है, L1 लाइन है, ठीक है। और एक कंडीशन है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करो पहले, ठीक। इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करने से, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका है, आउटसाइड के लिए, ठीक है, लाइन आउटसाइड, मतलब ना टेंजेंट होगा और ना ही क्या होगा, ना टेंजेंट होगा और ना ही आपका कॉर्ड होगा, ठीक है, दैट इज नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हम समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट भी कैसे आ रहा है। देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन था, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला था, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक हम पीछे क्रिएट किए थे, डिस्क्रिमिनेंट भी निकाले थे, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं, पीछे के पेज में था। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इस बार डिस्क्रिमिनेंट को जीरो नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका क्या वैल्यू आता है, ठीक है। देखो, ये हो गया 4a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट करो। देखो बेटा, 4a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पूरे सिस्टम से, ठीक है। तो इधर क्या दिया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर क्या दिया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, यानी 4a स्क्वायर, और अब बी स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखो, जैसा कि हम जानते थे, फॉर टेंजेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करो तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम निकाले हुए थे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी था, नहीं। चलो, फॉर कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो 2 डिफरेंट रूट्स होता है क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ से देखो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करो, तो ये तो पॉजिटिव है ही पहले से, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी सी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर इज क्या हो गया, ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा।
तो मैंने बताया था कॉर्ड के लिए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन होता है, जबकि एलिप्स में ये उल्टा था। एलिप्स में सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो आउटसाइड होता था, ठीक है। हाइपरबोला में ये कॉर्ड बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 आउटसाइड। अगर लाइन आउटसाइड लाई करता है मतलब नाइदर कॉर्ड नो टेंजेंट, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव, इमेजिनरी रूट्स होगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज लेस देन 0, मीन्स सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में ये कॉर्ड का कंडीशन होता था, ठीक है, बट यहाँ पे ये आउटसाइड लाई करने के लिए कंडीशन। देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पर, लोग समझना। फाइंड पोजीशन ऑफ लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 with respect to the hyperbola। दो क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हाइपरबोला को ट्रांसफॉर्म कर लो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कुछ भी ले लो 25 माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 69 ले लेते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो हाइपरबोला है और ये लाइन है, हम लोग को पता करना है ये लाइन इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। ऐसे तो लोग जनरली इसको सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट करता है, लेकिन हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लाइन क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस 5, यानी स्लोप 3 है, बाकी सब तो पता ही है, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 25 और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स 9 और एम स्क्वायर मीन्स ऑल्सो 9 माइनस बी स्क्वायर 4, कितना आ गया 81 माइनस 4 कितना 77, ठीक है। तो स्पष्ट है कि सी स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। किसका कंडीशन है? आउटसाइड के लिए, मतलब नाइदर कॉर्ड नो टेंजेंट, लाइन निकल जाएगा बीच से, ठीक है, हाइपरबोला का। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइपरबोला चूंकि ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन को लोग डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, वो बहुत लंबा बनता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें भी फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन को ना इसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो y प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? m इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 पहले से था। अब कुछ एडिशनल काम करना है, क्या? प्लस 2 और m के जगह पे 3 था ना, माइनस 3 किया है तो प्लस 3 करना होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा और 2 भी कैंसिल, मतलब यही लाइन है, ठीक है। थोड़ा और अरेंज करो, y प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हाइपरबोला जो ट्रांसफॉर्म है वो 1, माइनस 2 से है, इसलिए लाइन को भी 1, माइनस 2 से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 10 हो गया। अब c का वैल्यू कितना हो गया? c इक्वल टू 10, सी स्क्वायर निकालो 100 और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 है इंटू एम स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस बी स्क्वायर ऑल्सो 9, तो 144 और माइनस 9, 144 माइनस 9 कितना देगा? 135, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी लेस देन आ गया, मतलब ऑलरेडी आउटसाइड होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर आता तो कॉर्ड होता, इक्वल होता तो फिर टेंजेंट होता, ठीक है। तो बच्चे हम लोग हाइपरबोला का क्लास जो थर्ड लेक्चर है यहाँ तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आईआईटी के लिए। आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेसिक लेवल का, आप लोग रिवाइज कर लेना। बट अभी आईआईटी का हम लोग 30-40% ही कॉन्सेप्ट पढ़ पाए हैं। अब आगे स्टार्ट होगा टेंजेंट, नॉर्मल,
और भी बहुत सारा चीज़। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है। हाइपरबोला थोड़ा लेंथ में एलिप्स से बड़ा होता है, यानी कि अभी उम्मीद है कि 2 या 3 लेक्चर और हम लोग हाइपरबोला में देंगे। कम से कम 2 तो रहेगा ही, कोशिश करेंगे 2 में हो जाए, या ज़्यादा क्वेश्चन अगर करवाएंगे लेक्चर में तो फिर 3 लेक्चर होगा लास्टली, ठीक है। फिर हाइपरबोला पूरा कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर करने के बाद हम लोग IIT का मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में जितना पढ़े उसको रिवाइज ठीक से कर लेना है सब लोगों को, ठीक है। थैंक यू।